हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 9th की है। ओके, ये जो वीडियो है ये क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 भारत, आकार और स्थिति। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसे पढ़ते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, जो हमारा भारत है ये विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक रहा है। ओके, मतलब सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है। उसके बाद पिछले 5 दशकों में यानी पिछले 50 सालों में, दशक मतलब होता है एक दशक में 10 साल होते हैं, भारत ने बहुत उन्नति की है, अद्भुत प्रगति की है उद्योग, तकनीकी, कृषि और सर्वांगीण आर्थिक विकास में। और भारत का जो विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भारत की स्थिति की तरफ, तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट जो हमें दिया गया है कि एक विशाल देश के रूप में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है, सभी को पता है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी उत्तरी गोलार्ध कैसे पता लगेगा, इसके लिए हम मैप पर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया गया हमें पॉइंट नंबर 2, भारत का जो प्रमुख भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ओके, तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तर में, उत्तर का मतलब ये जो हमारा नॉर्थ है ये साउथ हो गया। ओके, तो उत्तर से भारत को तकरीबन 2 भागों में बांटती है, यानी जो मान लीजिए कश्मीर है हमारा और ये कन्याकुमारी है, इस तरीके से काट देती है। ओके, और भारत का प्रमुख भूभाग दक्षिण पूर्व में, देखिए दक्षिण पूर्व में क्या है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप और अरब सागर में स्थित है। चलिए अब इसे मैप पर भी आपको दिखाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें आप इसके नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। मैप की तरफ चलते। तो दोस्तों, हमारा मैप भी आ चुका है। तो दोस्तों, आप इजीली हाथ पर देख रहे होगे हमारा भारत कितना क्लियरली दिख रहा है। ओके, अब ये जो भारत है, हम आपको क्या बताने को थे कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले पता होना चाहिए गोलार्ध क्या होते हैं। देखिए, ये जो एक लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये 2 भागों में बांटती है अर्थ को। तो ये जो इतना एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी है और ये पूरा दक्षिणी है। चलिए, इतना तो पता चल गया आपको। तो अब इस लाइन को यहाँ पर मान लीजिए खींची हुई है, हम और खींच देते हैं। अब देखिए भारत कहाँ रहा है, तो भारत देखिए दोस्तों, ये पूरा एरिया भारत का उत्तरी गोलार्ध में चला गया। ओके, लेकिन ये एक ही लाइन नहीं काटती, उसके अलावा यानी एक लाइन बीच से भी काटती है। देखिए दिशाएं भी बन रही हैं यहाँ पर, ये नॉर्थ दिशा, ये साउथ दिशा। ओके, लेकिन जब ये लाइन कट करेगी तो ये वेस्ट दिशा और ये ईस्ट, यानी ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। इतना पता चल गया है आपको। तो अब देखना ये है कि जो हमारा भारत है ये कहाँ पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, भारत पहले उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है और उसके बाद जो ये हमारी देशांतर से अगर हम देखें तो भारत हमारा पड़ रहा है उत्तर पूर्व में। तो ये जो पेपर में अगर आए भारत कहाँ पड़ता है, कौन से गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब चलिए सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो भारत का प्रमुख भूभाग, तो ये जो दोस्तों यहाँ पर जो आपको डिग्री दिख रही हैं, ये डिग्री मिनट से इनको मापा जाता है। तो जो भारत है इसे अगर आप सीधा लोगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री यहाँ पर बैठ रही है। उसके बाद 67 डिग्री और यहाँ पर ये 97 डिग्री, और मिनट्स जो हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। और क्या,
अब दोस्तों एक और जो मकर रेखा है, मकर रेखा, तो मकर रेखा जो है वो भारत को इस तरीके से काटती है, बिल्कुल सीधी, भारत को दो भागों में बांट देती है। ओके, और यहाँ पर जो नीचे है अंडमान निकोबार और जो आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं भारत के आकार की तरफ। तो ये जो भारत का आकार के बारे में हम इसमें टोटल में 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 से ज़्यादा पॉइंट हैं लेकिन इस पेज में 5 हैं। तो इन 5 को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो जो भारत के कुल भूभाग यानी टोटल जो भारत का भूभाग है उसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल यानी एरिया, और 32.8 वर्ग किलोमीटर है। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसको हम अभी नेक्स्ट पेज पे हम ग्राफ बनाएंगे, उस पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी सब भारत सबसे बड़ा देश है, इससे 6 देश बड़े हैं। ओके, तो भारत की स्थल सीमा रेखा जो है, स्थल यानी बॉर्डर और देशों के, तो वो है 15,200 200 किलोमीटर। ओके, वर्ग नहीं आएगा इसमें एरिया नहीं, इसमें दूरी बताई गई है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप है इनके साथ है 7,516.6 किलोमीटर। और भारत के उत्तर पश्चिम में और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवनिर्मित वलित पर्वत हैं। नए पर्वत नवनिर्मित वलित यानी जैसे जो हमारा सिक्किम, उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है इसमें नवनिर्मित वलित पर्वत हैं। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहां हम आपको ग्राफ के थ्रू आपको समझाएंगे परसेंटेज क्षेत्रफल का। तो दोस्तों हम आ गए हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में आपको बताया गया कि प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर इसमें दे रखे हैं, और ये जो देश लगा रखे हैं लाइन से, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा देश रूस है जो 17.09% कवर करता है। उसी प्रकार से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, चीन यानी चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता भारत। तो भारत 7वें नंबर पे है और ये कवर करता है 2.4%। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इस पेज में आपको दिया गया है स्मरणीय तथ्य। दोस्तों स्मरणीय तथ्य यानी होता है फैक्ट, जो हमें जानने चाहिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु भी कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी की लहरों के चलते समुद्र में डूब गया। तो दोस्तों अगर ये स्मरणीय तथ्य आपको अब आज तक नहीं पता था तो अब पता चला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसी प्रकार की मज़ेदार फैक्ट अभी आपको इस वीडियो में और मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ज्ञात करो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत की मानक याम्योत्तर क्यों कहलाती है। दोस्तों ये जो 82 डिग्री 30 मिनट है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा। जितने भी ज्ञात करो वाले क्वेश्चंस हैं एक आपको कमेंट करके बताने हैं, ये आपके लिए सवाल हैं और यही इनका जो सॉल्यूशन है वीडियो में दिया जाता है। लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे ध्यान से तभी तो पता लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आकार का दूसरा आपको एक पॉइंट दिया गया है कि इसके दक्षिण का जो भूभाग है उत्तर में चौड़ा है। देखिए जो हमारा भारत है कुछ इस तरीके से है, गलत बना दिया मैंने, देखिए इस तरीके से कुछ, मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है और स्क्रीन पर और अच्छी नहीं बन पाती। तो भारत जो है हमारा नीचे जाते जाते पतला होता जाता है और उत्तर में जाओगे तो चौड़ा होता जाएगा। तो यही इसमें आपको बताने की कोशिश की गई है। और उसमें दिया गया कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ संकीर्ण होता गया है, यानी पतला होता जा रहा है, और इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये सब पता है आपको, नोट जरूर कर लें, नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। उसके बाद आता है दोस्तों गुजरात से अरुणाचल प्रदेश।
तो ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश वाला जो आपका टॉपिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आकार में आता है। देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटों का अंतर है। जैसे भारत और अमेरिका में 24 घंटे का अंतर है, ऐसे ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में भी 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तर कहलाती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का अक्षर दक्षिण से उत्तर की तरफ दिन और रात की अवधि पर बढ़ता है। दोस्तों, आपको ये गुजरात है और हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 5 बजे हैं तो यहाँ पर 3 बजे होंगे रियलिटी में, लेकिन ऐसा तो भारत कर नहीं सकता। भारत में 2 जगह अलग अलग टाइम नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर जो मानक याम्योत्तर निकाला गया है 82 डिग्री 30 मिनट, जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है। और वो मानक याम्योत्तर के कारण जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन रात का अंतर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एक और फैक्ट आया है, स्मरणीय तथ्य। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी अभी मान लीजिए ये भारत है और ये यूरोप है, लेकिन जब नहर खुल गई तो यूरोप यहाँ पर आ गया और भारत यहाँ पर आ गया। जगह कम नहीं हुई, नहर के खुलने से दूरी कम हुई है। ओके, एक और सवाल, ये कमेंट करके बताना है आपको कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। देखिए, जो कन्याकुमारी है और ये आपका कश्मीर है, तो कश्मीर में दिन है तो कन्याकुमारी में रात है, और कन्याकुमारी में रात है तो कश्मीर में दिन है। ऐसा क्यों होता है ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, जल्दी से पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट, हमारा तीसरा टॉपिक, भारत तथा विश्व। इसमें दिया गया है कि जो भारतीय भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है, और भारतीय भूभाग एशिया के महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। देखिए, ये आपका एशिया महाद्वीप है और ये आपका भारत है, इस तरीके से। तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो ये पूर्व पश्चिम के मध्य में है और दक्षिणी विस्तार है। ओके दोस्तों, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद दिया गया है कि जो भारत के दक्कन प्रायद्वीप ने पश्चिम के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में भारत की मदद की, और एशिया, अफ्रीका और यूरोप दक्षिणों के पूर्वी एशिया, इनके जो भूमि मार्ग थे पहले दोस्तों क्या होता है, समुद्री मार्ग सीमा बहुत अधिक संपर्क किए। दोस्तों, पहले क्या होता था कि समुद्री मार्ग नहीं थे, पहले लोग वायु मार्ग से या पहाड़ों के रास्तों से आते थे। लेकिन जब से समुद्री मार्ग शुरू हुआ तो भारत ने विचारों, दर्शन, कलाओं यानी उपनिषदों और अपने रामायण, दशमलव प्रणाली, इन सबको इधर अन्य देशों में शेयर किया। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा छठा पॉइंट, छठा पॉइंट, गलती हो गई। समुद्री मार्ग की सहायता से मसाले, मलमल, वस्त्र तथा व्यापार के दूसरे सामान भारत से विभिन्न देशों में भेजे देशों को ले जाए जाते थे या भेजे जाते थे, सब एक ही बात है। मतलब समुद्री मार्ग काफ़ी ज़्यादा काम का हुआ। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, जैसे मीनारें, गुंबद, तो ये भी भारत में अब आए। जैसे भारत में देखा ताजमहल, कुतुब मीनार, तो ये जो कला है ये यूनानी कला है। और ये कहाँ से आई, मतलब समुद्री मार्ग की वजह से तो आई। दोस्तों, हम आपको दिखा भी देते हैं किस तरीके से है ये। दोस्तों, ये जो समुद्र से जो लाइनें हैं ये समुद्री मार्ग है। ये मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, ये ज़्यादा हमारे बंदरगाह थे, और जो और मार्ग थे वो कम मार्ग थे, यानी वायु मार्ग। ओके, वायु मार्ग हैं ये हमारे। तो वायु मार्ग में इतनी कठिनाइयाँ ज़्यादा होती थी, लेकिन जब से समुद्री मार्ग चला तब से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ओके, तो ये आप ध्यान से इसे देख लें, समझ लें, पेपर में इसमें से भी आ सकता है। ओके, चलो तो फिर एक स्मरणीय तथ्य यानी एक फैक्ट आ गया है कि सन 1947 से पहले भारत में 2 तरह के राज्य होते थे, एक प्रांतों था और एक रियासत होती थी। और जो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर राज करते थे, और जो हमारे लोकल यानी स्थानीय शासक थे वो रियासतों पर राज करते थे। और सब किसके अधीन थे, सब अंग्रेजी शासकों के अधीन थे, उन्हीं की बात मानते थे। ये आपको पता था? नहीं पता था तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, अब हमारा आ गया है चौथा टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत की जो भूमि है यानी इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हैं, और उत्तर में चीन के साथ और नेपाल के साथ और भूटान के साथ,
और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई हैं। और दक्षिण में जो समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। ओके। और जो भारत और श्रीलंका के मध्य में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, आप गूगल मैप पे देखोगे तो एक छोटा समुद्री रास्ता मिलेगा, जो वो है हमारा जलसंधि मन्नार की खाड़ी। दोस्तों, तो ये हमारा बहुत इजी पॉइंट था, ये तो कई बच्चों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों, अब जो हम आपके लिए लेकर आए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मतलब बहुत काम का है, तो इसे मिस ना करना और इसे ध्यान से समझना है आपको। जो भारत के पड़ोसी देश है ना, तो ये हैं टोटल 8: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन यानी तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इतना तो आपको सबको पता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते। और दोस्तों, जो भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमा भारत के राज्यों से मिलती है, दोस्तों जो पाकिस्तान है, ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इनके बॉर्डर पाकिस्तान से मिलते हैं। और चीन से मिलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर नेपाल से मिलते हैं। बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम के बॉर्डर बांग्लादेश से मिलते हैं। 5वां म्यांमार। तो जो म्यांमार है, ये नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और इनके देशों से म्यांमार मिलता है। जो भूटान है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोस्तों, इसे आप ध्यानपूर्वक नोट डाउन करके याद लेना। ओके। तो दोस्तों, हमने पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको कोई भी वीडियो में कुछ क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट आपके लिए खाली है, मतलब आपके लिए कमेंट हमेशा खुला है। आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज लाएं हम, तो नीचे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, इतनी मेहनत की है, आप अगर इतना सा भी कर दोगे तो इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा थैंक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम ऐसी वीडियो ज़रूर लाते रहेंगे।